अब आपके सिलेबस में जो है आपका जो पाठ्यक्रम है कक्षा 9 का, उसमें संधि के दो ही प्रकार को पढ़ना है। कौन कौन से? दीर्घ संधि और गुण संधि। यही दो संधियां हमें आपके सिलेबस में, यही दो संधियां हैं, इन्हीं दोनों को हमें विस्तृत रूप से जानना है। तो आइए एक एक करके अब हम दोनों को जानते हैं कि क्या इसमें होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए दीर्घ संधि पे बात करते हैं। दीर्घ संधि ये किसका प्रकार है? स्वर संधि का प्रकार है। तो इसमें क्या होगा? अब आप जान रहे हैं कि स्वर प्लस स्वर का ही मेल होगा, क्योंकि व्यंजन संधि तो है नहीं, तो ये इसमें क्या होगा? स्वर प्लस स्वर का ही मेल होगा। तो दीर्घ संधि जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, इसका अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, ये क्या है? जो है इसका संस्कृत में सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घा। तो इससे क्या होता है, मतलब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद यदि समान स्वर, इसी के समान यदि समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब कहने का अर्थ क्या हुआ कि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, री के बाद, आ, ई, उ, री के बाद यदि कोई समान स्वर आए, समान स्वर का मतलब क्या है कि इसी के समान, यानी आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ, या री के बाद री ही आए। यानी कहने का आशय ये हुआ कि आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आ आएगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। यानी ह्रस्व ई या ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आती है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आता है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। उसी प्रकार री के बाद री ही आता है तो क्या हो जाएगा? री ही हो जाएगा। इसमें ह्रस्व या दीर्घ समझ में आता नहीं तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब क्या कहने का आशय होगा? यह ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद यदि कोई भी समान स्वर आता है, कोई भी समान का मतलब है कि आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री के बाद री ही आएगा तो उन सब के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यहीं पे देख लेते हैं पहले एक। तो अभी इसके पहले मैंने एक विद्यालय आपको एग्जाम्पल बताया था। तो विद्यालय में क्या हुआ? विद्या धन आलय हुआ था। लेकिन और मैं दूसरा बताता हूँ, देवालय। जैसे क्या हुआ? देवालय। ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। किसका? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। इसका जो जानने का ट्रिक है क्या होगा? बीच में जहां पर संधि होनी होगी वहां पे हमेशा दीर्घ ही रहेगा। ये यहाँ पर संधि होनी है तो यहाँ क्या है? दीर्घ की मात्रा आपको नजर आएगी। यानी दीर्घ आ हो सकता है, दीर्घ ई हो सकती है, दीर्घ उ हो सकता है। ये आपको दिख जाएगा जहां से संधि होनी रहेगी। जैसे यहाँ पर क्या है? देवालय। देवालय में क्या है? देव धन आलय। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन आलय। ये क्या हो गया? आपका यहाँ पर क्या है? ह्रस्व आ, यहाँ पर क्या है? दीर्घ आ है। दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ ही बन जाएंगे। अब आप यहाँ देख लीजिए, दीर्घ ही बन रहा है ना कि देवालय, आ में दीर्घ आ की मात्रा आ जा रही है तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। जैसे विद्यालय आपको मैंने बताया था, विद्यालय, इसमें क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। अब ये देख लीजिए, जब मैंने बताया अभी कि दीर्घ जहां रहेगा वहीं से संधि होगी। ये दीर्घ यहाँ पे दिख रहा है, यहीं से ही ये ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है? विद्या धन आलय। यहाँ पर क्या? दीर्घ आ, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी दीर्घ आ ही आ रहे हैं। दोनों मिलाकर क्या हो रहे हैं? दीर्घ आ ही हो जा रहे हैं। तो क्या हुआ? विद्यालय बन गया। वैसे इसमें देवालय में मैंने बताया कि देव धन आलय, इसमें क्या था? ह्रस्व आ था और यहाँ क्या था? दीर्घ आ था। दोनों मिलाकर क्या हो रहे हैं? दीर्घ आ ही
हो जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि में क्या है, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद यदि कोई भी समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ही हो जाता है। जैसे नदीश, आइए इसको मिटाकर मैं एक और बताता हूं एग्जाम्पल। जैसे नदीश शब्द ले लिया जाए, नदीश में क्या होगा, ये ब्रेक होगा कहां से, यहीं पर, जहां पर दीर्घ की मात्रा दिख रही है यहीं से आपका ये शब्द ब्रेक होगा। तो ये देखिए यहीं से ब्रेक होगा, तो अब आप नद लिख लीजिए। अब ये ई की मात्रा है यानी ई प्लस ई, इसी में टूटेगा ना, इसी में तो टूटेगा। तो अब आप नद लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, नदी। तो इसमें जो है सटीक शब्द कौन सा हुआ, ये कि ये तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, नदी। अब आइए आगे प्लस, अब यहाँ क्या होगा, या तो ईस हो सकता है या फिर ईस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो यही ईस कंप्लीटली होगा। तो नदी प्लस ईश, इसका संधि विच्छेद ऐसे ही होगा। तो ये आप तुमको मैंने चेक करने के लिए ऐसे बताया, बाकी आप लोग जान रहे हैं कि ह्रस्व या दीर्घ ई में ही टूटेगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, नदी प्लस ईश, नदीस हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दीर्घ ई है, यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ ई है, दोनों मिलाकर के क्या हो रहे हैं, दीर्घ ई हो रहे हैं। उसी प्रकार एक और देख लीजिए, गिरीश, जैसे मैंने बताया गिरीश, गिरीश। अब आप ये गिरीश शब्द है, ई की मात्रा है, गिरीश में गिरि धन ईश हो जाएगा। क्या होगा, गिरि धन ईश, क्या होगा, गिरीश। यहाँ क्या है, ई है, यहाँ दीर्घ ई है, दोनों मिलाकर क्या हो गए, ह्रस्व ई बन जाएंगे। तो क्या हो गया, गिरीश, नदीश, देवालय, विद्यालय, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। और कबींद्र, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब आप लोग अपना जो है चेक करिएगा कि क्या है, और सारे एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए गए हैं आप लोग लगाइएगा। मैं अगली संधि पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। गुण संधि, इसका क्या फार्मूला होता है, आद्य गुणा, आद्य गुणा, ये क्या है, इसका संस्कृत में सूत्र होता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, आया ह्रस्व आया दीर्घा, ये दोनों आ हैं, इसके बाद आया आ के बाद ई उ ह्रस्व, ये ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकते हैं, ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। कहने का आशय क्या हुआ, अब आइए मैं समझाता हूँ आपको कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या ह्रस्व उ या ह्रस्व री या री के या दीर्घ ई या दीर्घ उ या दीर्घ री के बाद अगर इनके आया के बाद ये सब आते हैं तो क्रमशः इनके स्थान पे क्या होता है, ए ओ अर अल हो जाता है। कहने का आशय ये हुआ कि आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद उ ह्रस्व या दीर्घ उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ऐसे ही इसके स्थान पर क्या आएगा, री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और जो है ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद जो है री आएगा तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। यानी ये क्या है, कहने का आशय यही हुआ इसके डिफिनीशन का कि जो है आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई या छोटी या बड़ी, यानी इसको क्या कहते हैं ह्रस्व, इसको क्या दीर्घ आएगा तो क्या होगा, ए होगा। और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आएगा तो क्या होगा, ओ होगा। उसी प्रकार ऐसे ही होगा। अब जैसे एग्जाम्पल आइए इसका जानते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे रमेश, और इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें क्या होगा, एक चुड़ाई हमेशा दिखेगी आपको। जैसे आई में भी एक चुड़ाई दिखेगी, ओ भी अगर लिखा है तो एक ही चुड़ाई ऊपर नजर आएगी, ठीक है। तो जैसे रमेश हो गया, अब ये जो एक चुनाई है यहीं से ही ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं, क्या होगा, रम तो लिख लिया हमने। अब इसमें हमें क्या देखना है, ए की मात्रा है तो यानी यही
पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहाँ ह्रस्व या दीर्घ आ सकता है। तो रम तो कोई शब्द है नहीं क्योंकि इसमें ह्रस्व आ लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा रमा प्लस क्या होगा यहाँ पर ई ह्रस्व आ सकता है या दीर्घ आ सकती है, और उसके बाद सा तो रहेगा ही, तो क्या होगा ईस बनता है। इस तो बनता नहीं है, तो वही क्या मैं बताना सिखा रहा हूं ऐसे तोड़ने के लिए, बाकी आप लोग जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा ईस। ये शब्द क्या हो गया रमा प्लस ईस। अब यहाँ देख लीजिए आप, हर दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई मिलके क्या बना दिए ए बना दिए, तो वही क्या हुआ रमेश शब्द हो गया। अब आइए दूसरा एग्जांपल जानते हैं, वनोत्सव। वनोत्सव, अब ये देख लीजिए ओ की मात्रा आ गई यानी एक जुड़ाई ही दिखी, तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो आप जान गए कि गुण संधि है। अब क्या होगा ये किसमें टूटेगा, ओ की मात्रा आई है तो क्या आ प्लस उ में टूटेगा। तो यहाँ जान लीजिए वन धन उत्सव क्या हो जाएगा, यहाँ पर ह्रस्व आ और यहाँ पर भी ह्रस्व उ मिलके क्या बना दिए ओ बना दिए। अब आप देख लीजिए वनोत्सव रमेश, ए की मात्रा दोनों में दिख रही है ना, तो दोनों में क्या है एक ही मात्रा, आप पहचान लेंगे कि गुण संधि ही है। जैसे हितोपदेश, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, हितोपदेश हितोपदेश। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ ओ की मात्रा आ गई है यानी आ और उ में टूटेगा, तो क्या होगा हित धन उपदेश। यहाँ पर देख लीजिए आप ह्रस्व आ और ह्रस्व उ आकर क्या बना दिए ओ बना दिए। इसी प्रकार काफी सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं, आप लोग उनको देखिए और समझिए और सारी चीजें जो है करिए। बाकी ये चैप्टर आज समाप्त हो गया, बाकी अब जो इसके आगे का चैप्टर है मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप लोग देखिए, जो भी ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, जो भी समस्या होगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास या जब भी समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।